हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ गुर्जारा प्रतिहारास। तो अभी तक हमने ट्राइपेटाइट स्ट्रगल तक कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हम देखते हैं तीन डायनेस्टीज़ आपस में लड़ाई कर रही थी। और वो तीन डायनेस्टीज़ कौन कौन थी, तो मैप के ऊपर याद करो। यहाँ से गुर्जारा प्रतिहारास लड़ रहे थे, इस तरफ पालाज लड़ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे राष्ट्रकूट्स। और यहाँ पे जगह कौन सी थी, किसके पीछे पड़े हुए थे सभी? कनौज के पीछे। कनौज जो था काफ़ी फर्टाइल एरिया था, तो पॉपुलेशन को यहाँ पे मेंटेन करना वाज वेरी इजी, क्योंकि कभी फेमीन की कंडीशन नहीं आने वाली थी। पर आज हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ गुर्जारा प्रतिहारास। चौहान डायनेस्टी भी एक गुर्जारा प्रतिहारा से ही इमर्ज हुई थी, पर इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे लास्ट में? क्योंकि इसके बाद मुस्लिम रूल शुरू होने वाला है इंडिया के अंदर। अभी हम क्या देखेंगे, चंदेला से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ये चंदेला कहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो यूपी का ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, यहाँ पे रूल कर रहे थे यूपी। टाइम पीरियड चलेगा 925 टू 950 सीई। और एज आई सेड, कंटेम्प्रेरी बहुत सारे होंगे एक टाइम पे एक दूसरे के, पर आपको एक सीक्वेंस में पढ़नी पड़ेंगी सारी डायनेस्टीज, ठीक है। और अगर कोई नया है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मैंने सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अदरवाइज लिखना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस। अब देखो, ये पहले क्या था, गुर्जारा प्रतिहारस के ही फ्यूडेटरी माने जाते थे। और इन्होंने वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल स्टार्ट किया था। जैसे नगर स्टाइल होता है, द्रविड़ होता है, एक दोनों का फ्यूज़न है जिसको वेसरा स्टाइल बोल देते हैं। इनकी जो कैपिटल थी ना, वो महोबा में हुआ करती थी। महोबा इज़ इन मध्य प्रदेश। बाद में इन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो वाले एरिया में शिफ्ट कर दी। अब इसके फाउंडर कौन है? सबसे पहले फाउंडर थे ननूक, पर ननूक की कुछ खास कंट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगी, तो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग डायरेक्टली ऑन द यशोवर्मन। यशोवर्मन काफ़ी एमिनेंट किंग थे। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे ये विष्णु टेम्पल बनवाते हैं। और ये जो विष्णु टेम्पल था, इसको चतुर्भुज टेम्पल भी बोलते थे। ये जो इमेज दिखाई गई है यहाँ पे, दैट इज़ द विष्णु टेम्पल, या फिर चतुर्भुज टेम्पल भी जिसको बोलते हैं। और इन्होंने एक लक्ष्मण टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करवाया था। और ये जो लक्ष्मण टेम्पल था, ये कहाँ से हमें पता चलता है कि यशोवर्मन ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था? बिकॉज इनके आगे एक राजा आएंगे जिनका नाम है धंग राजा या राजा धंग। उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन इशू करा था जिसका नाम है खजुराहो इंस्क्रिप्शन। खजुराहो इंस्क्रिप्शन के ऊपर वो लिखते हैं कि यशोवर्मन जो थे, उन्होंने एक लक्ष्मण टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो थर्ड किंग जो हम पढ़ेंगे वो है राजा धंग। धंग देवा भी इनको बोला जाता है। इन्होंने खजुराहो इंस्क्रिप्शन इशू करी थी। महाकाल के बहुत बड़े ये डिवोटी थे, शिवा के भक्त हुआ करते थे। इन्होंने वाटर समाधि ले ली थी। याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही वो बुढ़े हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने सलेखना परफॉर्म कर ली थी। सलेखना जो था, फास्ट अंटिल डेथ होता है, कौन से धर्म के अंदर, कौन से सेक्ट के अंदर, तो जैनिज्म के अंदर, ठीक है। उसी तरह से कुछ वाटर समाधि ले लिया करते थे। तो इन्होंने जो समाधि ली थी, वाटर समाधि, वो ली थी प्रयागराज के अंदर। इसके अलावा इन्होंने एक टेम्पल बनवाया जिसका नाम है खंडारिया महादेव टेम्पल। और इसके आगे ना एक टेम्पल है, इस तरह से टेम्पल मिलेगा आपको, और फ्रंट में ना नंदी जी की एक बहुत बड़ी स्टैचू भी मिलेगी। तो दैट इज़ द वेरी गुड फीचर ऑफ दिस टेम्पल। तो राजा धंग ने बनवाया था ये। खजुराहो इंस्क्रिप्शन से ही हमें और चीज़ें भी मेंशन मिलती हैं, जैसे विश्वनाथ टेम्पल के बारे में, जगन्नाथ टेम्पल, इनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है राजा धंग के खजुराहो इंस्क्रिप्शन से। उसके बाद खजुराहो के जो टेम्पल्स हुआ करते थे, कौन कौन से रिलीजन बेस्ड थे, तो वो था हिंदू और जैन। तो क्वेश्चन में अगर बुद्धिज़्म लिखा होगा तो वो गलत होगा। बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई टेम्पल हमें नहीं मिला है। हमें जो मिले हैं वो हिंदुइज़्म और जैनिज़्म से एसोसिएटेड मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना। नाउ दैट्स हाउ जो खजुराहो के टेम्पल हैं आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली एरोटिक स्टाइल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, यानी कि जो सेक्सुअल प्लेजर्स होते हैं वो कैसे अटेन किया जा सकते हैं, वो सारे पोस्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब किसी के बेबी नहीं हो पाता था, तो उनको सजेस्ट किया जाता था कि आप इस एरिया में जाओ, और वहाँ से जो बेसिकली कामा सूत्र बुक के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ से वो चीज़ें सिखाई जाती थी, ठीक है। सो खजुराहो टेम्पल्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। राजा धंग के बाद आते हैं विद्यासागर। विद्यासागर की क्या इंपॉर्टेंस है? अब देखो, कुछ मुस्लिम अटैक्स होने वाले हैं, जैसे कासिम आएगा, गजनवी आएगा, ठीक है, फिर आएगा घोरी। और घोरी जो होगा वो पूरा दिल्ली का, जो आप देखोगे इसके कुछ स्लेव्स हुआ करते थे, जिसमें एक ऐबक आएगा और वो दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश कर देगा। और जैसे ही वो एस्टेब्लिश होगा तो हम मेडिवल इंडिया में एंटर इन कर जाएंगे। पर अभी क्या याद करना है आपने यहाँ से, तो अभी आप फोकस करोगे सिर्फ गजनवी के ऊपर। आपको पता होगा गजनवी ने एटलीस्ट 17 टाइम्स जो थी वो इंडिया के अंदर एंट्री मारी थी। और आता क्यों था ये आता था लूट पाट करने के लिए।
और ना ये पूरा मौसम देख के आता था, सीज़न देख के आता था, क्योंकि इंडिया में सारे सीजन्स आपको मिल जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ना तो ये रेनी सीज़न में आया करता था, ना बहुत गर्मी में आता था, ये आता था ऐसे बिल्कुल ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, फिर 4-5 महीने लड़ाई लड़ुई करेगा और यहाँ से लूटपाट करेगा इंडिया से और वापस चला जाता था। तो जब विद्यासागर रूल कर रहे थे ना, तो महमूद ऑफ गजनवी ने एंट्री करी थी। अब देखो ये आता था नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से, ठीक है। तो गुजरात में उस टाइम राजपाल रूल कर रहा था, पर राजपाल ने क्या किया, गजनवी जैसे ही आया ना तो उसकी सुजरैनती एक्सेप्ट कर ली। सुजरैनती का क्या मतलब होता है कि गजनवी ने बोला कि राजा तुझे ही बोला जाएगा, पर रूल मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो विद्यासागर गुस्सा हो गया। विद्यासागर कौन सी डायनेस्टी के देखने को मिल रहे हैं आपको, तो यहाँ से अभी हमने पढ़ा चंदेलास के हैं। तो जैसे ही विद्यासागर को ये बात पता चलती है तो ये मार देते हैं, किसको, राजपाल को मार देते हैं। एंड उसके बाद आप देखोगे कि जैसे राजपाल को मारा जाता है तो विद्यासागर की लड़ाई हो जाएगी किसके साथ, दैट इज़ महमूद ऑफ गजनवी के साथ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि गजनवी को हरा देंगे विद्यासागर, और गजनवी दोबारा से वापस चले जाएंगे अपने शहर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान वाले एरिया से ये आया करते थे। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहते थे, पर इनके पास पैसा नहीं था। तो इनको पता चला था कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये इंडिया में लूटपाट मचाने के लिए आते हैं। 17 अटैक्स देखोगे आप इंडिया के अंदर इनके, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, इसके बारे में याद रखना। नाउ जो नेक्स्ट किंग आते हैं चंदेलास के, वो आते हैं परमार्दी देवा। परमार्दी देवा के टाइम पे घोरी का अटैक हुआ था। किसका, घोरी का। विद्यासागर के टाइम गजनवी, और घोरी जो है वो परमार्दी देवा के टाइम पे एंट्री करता है। अब यहाँ पे पहले सिनारियो समझो। ये आ गया नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, ये पंजाब और हरियाणा वाला पार्ट, और यहाँ पे आप देखोगे कौन सा, बुंदेलखंड वाला पार्ट, जहाँ पे चंदेलाज रूल कर रहे हैं यूपी के। यहाँ पे रूल कर रहा है परमार्दी देवा। यहाँ पे है पृथ्वीराज चौहान। घोरी जैसे ही अटैक करता है ना, तो पृथ्वीराज चौहान चाहता था कि मेरा एरिया काफ़ी बड़ा हो, तो परमार्दी देवा को डायरेक्टली डिफीट नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान इनके जो बेसिकली 2 सेनापति हुआ करते थे, कमांडर्स हुआ करते थे, अलाहा और उदल, इन दोनों को मार देता है कौन, पृथ्वीराज चौहान। और ये जो एरिया था यूपी वाला, ये मर्ज हो जाता है किसके साथ, चौहान डायनेस्टी के साथ। तो यहाँ से पता लग रहा है कि आप चंदेलाज इधर रूल कर रहे हैं और चौहान इस वाले एरिया में रूल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी भी हैं। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, ये जो परमार्दी देवा का चंदेला डायनेस्टी रूल था बुंदेलखंड वाले एरिया में, इसको कॉन्कर कर लेते हैं। फिर लड़ते हैं घोरी के साथ। अभी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, उस पर आते हैं, पर अभी के लिए इतनी ही स्टोरी याद रखो कि परमार्दी देवा की डिफीट के पीछे किसका हाथ रहा, पृथ्वीराज चौहान का। उसके बाद आते हैं परमारा ऑफ मालवा। मालवा कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में आपको मालवा रीजन मिल जाता है। इनका ओरिजिन कैसे हुआ, पहले तो ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक सेज हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, जिनका नाम था वशिष्ठ। इन्होंने एक यज्ञ करवाया और जिससे एक वॉरियर क्लास इमर्ज होके आई, योद्धाओं की एक क्लास इमर्ज होके आई, जिसको बोला गया अग्निकुल डायनेस्टी। और ये अग्निकुल डायनेस्टी फर्स्ट वाली कौन सी थी, तो वो थे परमारास, ठीक है। ये इनकी स्टोरी है बेसिकली। एंड उसके बाद आप देखोगे कि किंग आएंगे जिनका नाम है भोजा। और भोजा के बारे में जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने मालवा में सबसे पहले रूल किया था। अब देखो यहाँ पे एक डायनेस्टी के बारे में लिखा है, हिंदू शाही डायनेस्टी। ये देखो यहाँ पे मालवा है ना, दिस वन मालवा। हिंदू शाही डायनेस्टी यहाँ पे हुआ करती थी नॉर्थ वेस्ट। तो अब अगर कोई भी मुस्लिम अटैक आएगा तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, सबसे पहले हिंदू शाही डायनेस्टी पे, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में। तो जो भोजा थे, जिनको मिहिर भोज भी बोला जाता है, उन्होंने हेल्प भेजी थी किसको, हिंदू शाही डायनेस्टी को, ठीक है। हिंदू शाही डायनेस्टी की इन्होंने हेल्प करी थी ताकि वो किसके अगेंस्ट लड़ाई कर सकें, गजनवी के। अब देखो, जब भोज रूल कर रहे हैं इन द मालवा वाले एरिया, तो दोबारा से गजनवी ने अटैक किया, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको कि किसके टाइम में किसने अटैक किया था। उसके बाद आप देखते हो कि जो भोजा हैं वो एक सिटी भी एस्टेब्लिश करते हैं जिसको बोलते हैं भोजपुर या भोजपाल, आज उसको बोलते हैं भोपाल, ठीक है ना। ये छोटा सा इनका दिखाया गया है कि इन्होंने क्या क्या कारनामे करे। तो मालवा में रह रहे हैं खुद, तो जो परमाराज हैं, हिंदू शाही डायनेस्टी को हेल्प भेजी, क्यों भेजी, क्योंकि ये अटैक कर रहा है यहाँ पे कौन, गजनवी, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। चंदेलाज यहाँ पे रूल कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, तो इन दोनों में लड़ाई चल रही है। नीचे कोंकण, ये जो गोवा वाला एरिया हुआ करता था, यहाँ पे भी इनकी लड़ाई चल रही है। गुजरात में सोलंकी रूल कर रहे हैं, इनके साथ भी इनकी लड़ाई चल रही है। तो बाकी अपने वाले जो एरियाज़ हैं इनमें फ्यूडेटरी हैं, सारे एक दूसरे के लड़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो जैसे ही कोंकण वाले एरिया में ये लड़ाई करते हैं, उसके बाद ये टाइटल लेते हैं किस चीज़ का, परमेश्वरा, खुद को परमेश्वर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और टाइटल ले लेते हैं, दैट इज़ परम भद्र का।
परमभद्र का भी किसका टाइटल है, तो ये भी भोजा का ही है। अजमेर जाते हैं, अजमेर में एक पाठशाला बनवाई, एक स्कूल बनवाया संस्कृत जहाँ पे प्रमोट की जाती थी, और इसको सरस्वती टेम्पल भी बोला जाता था। दिल्ली को कैप्चर कर लिया और वहाँ पे एक किला हुआ करता था, उसको नाम दे दिया राय पिथौड़ा या पुराना किला। उसके बाद अब देखेंगे हम सोलंकी डायनेस्टी के बारे अब जा रहे हैं हम सोलंकी डायनेस्टी के बारे में देखने। सोलंकी कहाँ पे रूल कर रहे हैं, गुजरात वाले एरिया में रूल कर रहे हैं। तो ये जो भीमावन थे ना, एक चालुक्यन किंग भी हुआ करते थे भीमावन। अभी हम बात कर रहे हैं सोलंकीज की। तो ये ग्रैंडसन थे किसके, मूलाराज के, जो कि बेसिकली फाउंडर हुआ करते थे सोलंकी डायनेस्टी के। जो भीमावन थे जब ये रूल करते हैं तो गजनवी दोबारा से इन्वेड करता है। अब देखो गजनवी फिर से आ गया। अब इस टाइम क्या करते हैं, ये सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सोमनाथ टेम्पल जैसे ही डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद में हम देखते हैं गजनवी ने क्या किया, सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और बोलते हैं जब 16th अटैक करा था ना गजनवी ने, तब जाके सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सन टेम्पल बनवाते हैं कौन, भीमावन। सन टेम्पल को बोलते हैं कहाँ पे, मोधेरा सन टेम्पल भी बोलते हैं, जो गुजरात में आपको मिल जाएगा। दैट्स हाउ इट अपीयर्स, ठीक है। ये है आपका मोधेरा सन टेम्पल। इनकी एक क्वीन हुआ करती थी जिसका नाम था उदयमती। उदयमती ने बनवाई थी रानी की वाव, या इसको क्वीन स्टेपवेल भी बोलते हैं। ये देखो, ये है रानी की वाव, और आपको 100 रुपये के नोट पे भी ये मिल जाता है, और साथ में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी इसको इंक्लूड करा गया है। ये है क्वीन की वाव या रानी की वाव, स्टेपवेल ऑफ क्वीन, ठीक है। और विमल वशाही टेम्पल बनवाया, कहाँ पे बनवाया, दिलवारा में बनवाया। और ये किसको डेडिकेट था, ये था ऋषभ देव को डेडिकेट ना। और ऋषभ देव कहाँ पे पढ़े थे आपने, तो ये पढ़े थे आपने जैनिज़्म के टाइम पीरियड में। जैनिज़्म के जो फर्स्ट तीर्थंकार थे वो कौन थे, वो थे ऋषभनाथ, ठीक है। आदिनाथ वगैरह बुक्स जो थी वो इनके ऊपर लिखी गई थी, पंपा ने लिखी थी, वो सारा यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट किंग आते हैं करण देव। करण देव ने एस्टेब्लिश किया था कर्णावती को, बाद में उसका नाम हो गया था अलाहाबाद। अलाहाबाद आज के टाइम पे देखोगे तो आज क्या है, प्रयागराज। कर्णावती था पहले, फिर बाद में इलाहाबाद हुआ, अब क्या बन गया है, प्रयागराज, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद आते हैं सिद्धाराज जयसिंह पे। काफ़ी फेमस किंग थे, इन्होंने मालवा वाला एरिया, कच्छ वाला एरिया, ये सारा कॉन्कर कर लिया था। इनकी भी एक पत्नी थी, क्वीन थी, रनक देवी जिसका नाम था। तो एक टेम्पल बनवाया गया इनके द्वारा जिसका नाम रखा गया रनक देवी टेम्पल, ठीक है। एक स्कॉलर भी हुआ करते थे सिद्धराज जयसिंह के कोर्ट में, उनका नाम था हेमचंद्राचार्य। तो ये जो हेमचंद्राचार्य हुआ करते थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिद्ध हेम शब्दाचार्य, ठीक है, शब्दानुचार्य, सिद्ध हेम शब्दानुचार्य। तो ये किसने लिखी, हेमचंद्राचार्य ने। किसके स्कॉलर हुआ करते थे, किसके कोर्ट में बैठा करते थे, तो सिद्धाराज जयसिंह, ठीक है। और रानी की वाव के बारे में याद रखना, यूनेस्को की लिस्ट में भी है और 100 रुपीज़ के नोट पे भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आते हैं भीमा टू। भीमा टू के टाइम पे घोरी के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है। भीमा ये था घोरी, ठीक है। इसीलिए मैंने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ऐड करी हैं, क्योंकि पुराने टाइम की आपको पिक्चर्स ज़्यादा नहीं मिलेंगी, वो बेसिकली स्केचिंग फॉर्म में ही मिलेंगी, ठीक है। तो बैटल ऑफ क्याद्र हो जाती है। किस किस की हुई थी बैटल ऑफ क्याद्र, तो इट वाज भीमा टू वर्सेस घोरी। तो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से किसने एंट्री मारी, वो मारी घोरी ने एंट्री। और यहाँ पे सोलंकी कहाँ पे रूल कर रहे हैं, गुजरात वाले एरिया में रूल कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई, और लड़ाई का नाम पड़ा बैटल ऑफ क्याद्र। और यहाँ पे घोरी को डिफीट कर दिया जाता है बाय भीम टू, ठीक है। अब देखेंगे गढ़वाल ऑफ कनौज। गढ़वाल बेसिकली आज के उत्तराखंड वाले एरिया में मिल जाएगा आपको, पर पहले आपको पता होगा यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, तो उसी के पार्ट थे ये सारे। अब जो गढ़वाल है ना, इनकी चौहान के साथ लड़ाई होगी। देखो पहले चौहान की किसके साथ लड़ाई होगी थी, जब यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे, परमारस रूल कर रहे थे। उसके बाद अब किसके साथ लड़ाई हो रही है, तो अब गढ़वालस के साथ लड़ाई हो जाएगी। तो ये सारे एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले किंग आएंगे उनका नाम था जयचंद्र, और इनकी एक डॉटर थी दैट इज संयोगिता। अभी बस इतना ही याद रखोगे आप, गढ़वाला में कौन था, राजा जयचंद्र, और इनकी डॉटर थी संयोगिता। और संयोगिता ने शादी कर ली थी पृथ्वीराज चौहान, और इन दोनों की तो लड़ाई हो रही थी, पर संयोगिता ने शादी कर ली पृथ्वीराज चौहान से। अब ये स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, पर पहले सुनो। अब चलेंगे हम थोड़ा पीछे। चौहान इसी वजह से नहीं मैंने पहले आपको पढ़ाए, अब देखना यहाँ पे क्या क्या होगा। तो जब फ्रेगमेंटेशन हो रही थी तो चौहान जो थी वो सबसे स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं इमर्ज होके आते हैं। सबसे पहले फाउंडर कौन है चौहान्स के, पृथ्वीराज चौहान पे आ रहे हैं अब हम। तो फाउंडर हैं चौहान डायनेस्टी के सिम्हा राजा,
और चौहान ऑफ शाकंबरी भी इनको टाइटल दिया गया है। उसके बाद विग्रह राजा आते हैं, फिर आते हैं पृथ्वीराज, सबसे एमिनेंट किंग। और पृथ्वीराज के बाद आते हैं अजय राज। अजय राज ने अजमेर में अजय मेरू टाइटल लिया था और अजमेर बनवा के टाइटल ले लिया था अजय मेरू। एंड फिर आते हैं विग्रह राज 4। इस तरह से ये इमर्ज हुए सारे। अब डिफरेंट राजपूत किंगडम भी इमर्ज कर रहे हैं एट द सेम टाइम। गढ़वाल, जहाँ पे जयचंद्र के बारे में देखेंगे। सोलंकी आपने पढ़ लिया, परमार पढ़ लिए, अभी चौहान हम देखने वाले हैं। और चंदेला आपने स्टडी कर लिए। तोमर्स अभी लास्ट में देखेंगे, दिल्ली में हुआ करते थे ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं विग्रह राजा के बाद कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज पहले भी आए थे एक, ठीक है, इनके दादा परदादा थे ये। और उसके बाद सबसे जो एमिनेंट आएंगे वो कौन आएंगे? पृथ्वीराज। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपांशन करा, देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे ये एक्सपांशन करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। जो तोमर्स थे ना, ये तोमर्स दिल्ली वाले एरिया में हुआ करते थे, तो ये सुजरैनती में थे। मतलब जो तोमर्स थे उनको किसका रूल एक्सेप्ट करना पड़ता था? पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। तो जो ओरिजिनल कैपिटल थी चौहान्स की वो थी शाकंबरी, ठीक है। और बाद में इन्होंने शिफ्ट कर दी थी कहाँ पे? अजमेर में। अभी बस अब सुनो, पृथ्वीराज 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो पहले भी पृथ्वीराज के बारे में हमने पढ़ा, पर पृथ्वीराज 3 के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने टाइटल ले लिया किसका? राय पिथौरा, डन। इसके बाद इन्होंने चंदेला को इन्वेड किया, परमार्दी देवा याद करो उनको डिफीट किया, चालुक्य को इन्वेड करा, भीमा देवा 2 हुआ करते थे एक, उनके साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की। उसके बाद जयचंद्र के साथ भी इनकी बन नहीं रही थी। हुआ क्या? अब स्टोरी सुनना ध्यान से। नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से आता है कौन? घोरी, याद करो, ठीक है। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे बैठे हैं चौहान। अक्षय की मूवी भी देखी होगी आपने। यहाँ पे हैं चौहान। और यहाँ पे कौन बैठा है? गढ़वाल वाले एरिया में, ऊपर आएगा थोड़ा सा, पर ऊपर फिर आपको दिखेगा नहीं। तो गढ़वाल वाले एरिया में बैठा है कौन? जयचंद्र। जयचंद्र की एक लड़की थी जिसका नाम था संयोगिता। और ये जो संयोगिता थी ना, इसको प्यार हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। और जयचंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगती। उससे पहले जयचंद्र और चौहान के रिलेशन अच्छे भी थे। जो घोरी का फर्स्ट बैटल होता है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराएं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराएं आगे लिखा है पर अभी सुनते चलो। ये होता है 1191 में, जहाँ पे घोरी और पृथ्वीराज चौहान लड़ते हैं आपस में। कौन कौन? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस घोरी। और ये घोरी को डिफीट भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जीत जाते हैं। हेल्प किसने करी थी? तो उस टाइम जयचंद्र ने हेल्प की थी। पर हुआ क्या? संयोगिता को प्यार हो गया था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और इसी वजह से जयचंद्र ने बोला कि मैं ना स्वयंवर रचा रहा हूँ, किसका? संयोगिता का। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे, तो जयचंद्र नहीं चाहते थे कि इनसे ये शादी करे। तो अब हुआ क्या? जिस दिन स्वयंवर होता है संयोगिता का, उस दिन एक स्टैचू बनवा देते हैं जयचंद्र, यानी कि संयोगिता के पापा। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। और उनको द्वारपाल की तरह दिखाया जाता है, ठीक है, स्वयंवर के दिन। और मतलब एक तरह से डिसरिस्पेक्ट दिखाने के लिए, पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए। पर संयोगिता क्या करती है? वो जो द्वारपाल था, जो स्टैचू था, उसी को हार पहना देती है कि मैं इनको अपना पति मान चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयोगिता को अपने साथ भगा के ले जाते हैं। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में। अब याद करो 1191 में क्या हुई? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें कौन जीत गया? पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पे 1192 में सिचुएशन चेंज हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट से कौन आ रहा है? यहाँ से आ रहा है घोरी, ठीक है। यहाँ से कौन आ रहा है? घोरी। यहाँ पे कौन है? पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पे कौन है? जयचंद्र। जयचंद्र ने बोला कि तुम इसको हराओ चौहान को, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको खुंदस हो गई थी। किससे? चौहान से, क्योंकि इसकी लड़की के साथ शादी कर ली थी। तो इस टाइम 1192 में जब घोरी एंट्री करेगा ना, तो इस बार ये किसको डिफीट कर देगा? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, डिफीटेड। इस बार कौन जीत गया? घोरी जीत गया, 1192। अब जयचंद्र को ये तो पता चल गया कि बड़ी गलती होगी मुझसे, कि पृथ्वीराज चौहान ही किंग बन के रहता तो अच्छा था। 1194 में किस किस की लड़ाई हो जाएगी? जयचंद्र की भी और घोरी की, इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी, जहाँ पे जयचंद्र की हो जाएगी डेथ। और इसको बोल देते हैं बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर। ये चीज़ें हैं, समझने की थी, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो इस तरह से किसकी डेथ हो जाती है? जयचंद्र की भी डेथ हो जाती है 1194 में। 1206 में क्या होता है? अब टाइम निकलता गया, क्योंकि घोरी को इंडिया का क्लाइमेट इतना पसंद नहीं था, तो घोरी ने क्या किया था? अपने बहुत सारे स्लेव्स रखे, बेसिकली 4 देखेंगे हम मुस्लिम अटैक्स जब पढ़ेंगे। तो
इसने अपने स्लेव्स रख दिए थे इंडिया में, ठीक है। और 1206 में एक ट्राइब होती थी जिसका नाम था खोखर ट्राइब, वापस जा रहा था अपने अफगानिस्तान वाले एरिया में। तो ये खोखर ट्राइब क्या करती है, इसको डुबा देते हैं ये पृथ्वीराज चौहान को और मार देते, सॉरी पृथ्वीराज नहीं, घोरी को डुबा देते हैं और घोरी की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा और क्या करेगा, रूल शुरू कर देगा। कहाँ पे, दिल्ली में। पहले तो उसकी लाहौर में कैपिटल होगी, फिर हम देखेंगे दिल्ली जाएगा इल्तुतमिश, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी और हम मेडिवल इंडिया शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले ये देखो 1190 में फोर्ट ऑफ ताबर हिंद है एक, जो बटिंडा वाला एरिया ना उसको ताबर हिंद बोलते थे। तो घुरिद फोर्सी यानी कि घोरी की जो सेना थी उन्होंने कॉन्कर कर लिया था ताबर हिंद का किला। 1192 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुई जहाँ पे घोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई होती है जिसमें घोरी जीत जाता है। 1194 में जयचंद्र, जिसने इन्वाइट करा था घोरी को कि तुम लड़ो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो यहाँ पे जयचंद्र हार जाता है, घोरी जीत जाता है। कुछ बुक्स भी लिखी गई जैसे कि पृथ्वीराज रसो, ये चंद्रवरदेई ने लिखी थी। पृथ्वीराज रसो में बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान हारे नहीं थे घोरी से, उन्होंने अपना बदला ले लिया था, ठीक है। पर वो क्या होता है ना कि कोर्ट पोएट किसका है ये चंद्रवरदेई, पृथ्वीराज का, पृथ्वीराज चौहान का। तो वो बेसिकली अपने राजा की तारीफ ही करेंगे। सो वी आर नॉट श्योर कि बदला लिया था नहीं लिया था, पर चंद्रवरदेई लिखते हैं पृथ्वीराज रसो के अंदर कि बदला ले लिया था। एक और बुक है दैट इज़ पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय को किसने लिखा था, तो ये लिखा था जैनका, जैनका ने लिखी थी बुक पृथ्वीराज विजय। तो ये याद रखना, दोनों के राइटर जो हैं वो अलग अलग हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो अब थोड़ी सी चीज़ बची है दैट इज़ अबाउट द तोमर्स, वो भी देख लो, क्योंकि तोमर्स जो थे वो कहीं ना कहीं चौहान्स के अंडर ही रह रहे थे। तो ये दिल्ली वाले एरिया में थे, पृथ्वीराज चौहान की सुजरैनिटी में रह रहे थे। इन्होंने एक किला बनवाया रेड फोर्ट दिल्ली में, और फेमस किंग जो थे इनके वो थे अंगपाल। उसके बाद एक सूरजमल किंग भी आते हैं तोमर्स के, जिन्होंने सूरज कुंड एस्टेब्लिश करवाया था हरियाणा के अंदर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट हिंदू शाही डायनेस्टी, याद करो इनको हेल्प भेजते हैं मालवा से। तो क्यों भेजी थी, क्योंकि यहाँ पे एंट्री आ रही थी किसकी, बार बार गजनवी की। तो उसके बाद कश्मीर में भी 3 छोटी छोटी डायनेस्टीज़ इमर्ज हो रही थी सेम टाइम पे। तो सबसे पहले होती है कारकोट, फिर उत्पाल, फिर लोहार डायनेस्टी। 1 बाय 1 के बारे में भी देख लेते हैं, पर सबसे पहले हम देखेंगे रिगार्डिंग द 1 सेकेंड, पहले देखेंगे कारकोट के बारे में, ठीक है। ये जो कश्मीर है, कश्मीर में पहली डायनेस्टी चल रही है कारकेट डायनेस्टी, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इसके जो फाउंडर थे ना वो थे दुर्लभ वर्मन, ठीक है। दुर्लभ वर्मन के बाद जो सेकंड किंग आते हैं वो आते हैं तारापिंड। तारापिंड काफ़ी क्रूअल रूलर था, काफ़ी मतलब किसी छोटी सी गलती पे भी किसी को बड़ी सज़ा सुना देता था, बेसिकली मार ही दिया करता था तारापिंड। तारापिंड के बाद आते हैं ललितादित्य मुक्तापिंडा। इन्होंने सूर्य टेम्पल बनवाया था, मार्तंड टेम्पल भी जिसको बोलते हैं। चंदेलाज को इन्होंने अटैक किया था। यशोवर्मन को डिफीट करा था किसने, ललितादित्य मुक्तापिंड ने, तो ये भी याद रखना। फिर आते हैं जयपिंड। जयपिंड जो थे वो लास्ट रूलर थे, और उसके बाद जो है कारकोट डायनेस्टी का डिफीट हो जाता है, पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है। फिर कारकोट के बाद आते हैं उत्पाल डायनेस्टी। KUL से याद रख लेना, कुल, कुल इन कश्मीर। तो K फॉर कारकोट और U फॉर उत्पाल और L फॉर लाहौर डायनेस्टी, ये कश्मीर वाले एरिया में आई थी। अब यहाँ पे उत्पाल डायनेस्टी का जो फाउंडर है दैट इज़ अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं किया, फिर उनकी वाइफ आ जाती है, रूल करना शुरू कर देती है, नाम था सुगंधा। बाद में उनके टाइम पीरियड में काफ़ी वीक हो जाता है ये पूरा का पूरा एम्पायर। अवंती वर्मन के कोर्ट में एक पोएट भी हुआ करता था जिसका नाम था रतनकार। और जो अवंती वर्मन है ना, इन्होंने कैनाल के काम पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। अवंती वर्मन के बाद आते हैं चेमगुप्त। चेमगुप्त भी ज़्यादा रूल नहीं कर पाया, तो इनकी भी पत्नी रूल करती है जिसका नाम था दिव्या। और उन्होंने क्या किया था, संग्राम राज को अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, पर संग्राम राज निकला धोखेबाज। इन्होंने पूरी की पूरी उत्पाल डायनेस्टी ख़त्म कर दी और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी जिसका नाम रखा लोहार डायनेस्टी। तो लोहार डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो बन जाते हैं संग्राम राज, और अपनी आर्मी को भेजते हैं किससे लड़ने को, महमूद गजनवी के अगेंस्ट लड़ने को। उसके बाद हर्षा भी आते हैं सेकंड किंग। तो इनके टाइम पे ना बड़ी बुरी भूखमरी फैली थी कश्मीर वाले एरिया में, और इनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे कलहन। कलहन ने एक बुक लिखी थी राज तरंगिनी। राज तरंगिनी में कश्मीर के अंदर जितने भी किंग्स आ रहे थे उनकी कंपाइलेशन दी गई है, और ये भी मेंशन करते हैं कलहन अपनी बुक राज तरंगिनी के अंदर कि अशोक का जो किंग हुआ करते थे उन्होंने श्रीनगर सिटी को एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जय सिंह।
जयसिंह ने यमन को, जो यमन ने अटैक किया था ना इंडिया के अंदर, तो दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जयसिंह। फिर उसके बाद मुस्लिम अटैक्स भी हो रहे हैं, ये गजनवी गोरी वगैरह भी आ रहे हैं, ये भी एंट्री कर रहे हैं। इन्होंने टाइटल लिया था खुद को जैन उल आबेदीन। बेसिकली ये बाद में दिया गया था टाइटल, जब अकबर का रिन आया ना, तो उस टाइम के जो हिस्टोरियन थे वो बोलते हैं कि जो जयसिंह था ना, ही वॉज द अकबर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये बाद में दी गई थी इनके लिए टाइटल जैन उल आबेदीन का। अग्निकुल कंसेप्ट याद होगा आपको, परमार इनसे ही इमर्ज होके आए थे, तो ये हमने देख लिए। प्रतिहार्स हमने पढ़ लिए, परमार्स हमने देख लिए, चालुक्य या फिर सोलंकीज हमने देख लिए, चौहान्स भी हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद हिंदू शाही डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में रूल कर रहे हैं, इस रीजन में 6th सेंचुरी में इमर्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जयपाल और आनंदपाल हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। जयपाल जो है 964 to 1001 CE में रूल करेंगे। इनकी फ़ाइट होती है टर्किश किंग ऑफ काबुल के साथ। काबुल से आया था एक टर्किश किंग, उसके साथ जयपाल की लड़ाई हुई थी। इसके अलावा मौर्यन इंस्क्रिप्शन से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ जो थे वो कॉन्कर कर लिए थे, जैसे लागमन, मुल्तान, कश्मीर, सिंध, ये सारे एरियाज़ कॉन्कर कर लिए थे जयपाल ने। एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ पेशावर, ये हुई थी जयपाल और सुबुक्तकिन के बीच में, बैटल ऑफ पेशावर। उसके बाद सेकंड किंग आते हैं आनंदपाल। आनंदपाल पुत्र थे जयपाल के। इनकी लड़ाई हो जाती है अगेंस्ट महमूद गजनी, और इनको पोरस के नाम से भी जाना जाता था। याद करो, पोरस उस टाइम पे अलेक्जेंडर को भी रेजिस्ट करता था। ठीक है, एक टाइम पे था, तो अम्भी वाले एरिया में फर्स्ट अटैक हुआ था अलेक्जेंडर का, ये जस्ट अलेक्जेंडर की याद करवाई। तो इन्होंने, आनंदपाल ने भी किसको रेजिस्ट किया? तो ये महमूद गजनवी को। उससे पहले पोरस जो थे उन्होंने किसको किया था? तो अलेक्जेंडर को 326 BCE में। तो ये याद करने के लिए लगाया गया है, जस्ट नोट है। उसके बाद भीमपाल आए, फिर त्रिलोचन पाल आए, तो उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि मेडिवल इंडिया की शुरुआत होती है। कुछ मुस्लिम अटैक्स होंगे, जैसे कि काजिम आएगा पहले, फिर आएगा घोरी है, गजनवी आएगा, फिर आएगा घोरी। इस तरह से 3 अटैक्स मिलेंगे और इंडिया की जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से चेंज होती हुई आपको दिखेगी। तो 1 by 1 इनके बारे में स्टडी करेंगे, बट सबसे पहले एक बार रिवाइज ले लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि अर्ली मेडिवल का पार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता ही है। सबसे पहले हमने देखा चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड। नानूक वॉज फाउंडर। यशोवर्मन काफ़ी एमिनेंट किंग थे। राजा धंग आए, जिन्होंने खजुराहो इंस्क्रिप्शन को इशू किया था, और खजुराहो टेम्पल अगर आप देखोगे तो हिंदू और जैनिज़्म से एसोसिएटेड मिलेंगे आपको। विद्यासागर के टाइम पे गजनवी का अटैक होता है। ठीक है, और परमार्दी देवा के टाइम पे घोरी का अटैक होता है। फिर परमारा ऑफ मालवा हमने देखे, अग्निकुल डायनेस्टी भी इनको बोला जाता है। फिर भोजा का रूल हमने देखा, मिहिर भोज भी जिनका नाम है। हेल्प भेजते हैं हिंदू शाही डायनेस्टी को, बाकी जो आसपास के पड़ोसी थे उन सबके साथ लड़ाई हो रही है। फिर हमने देखा सोलंकी या फिर जो चालुक्य भी बोलते हैं जिनको, तो सोलंकी में पहले आते हैं भीमावन। भीमावन बेसिकली पुत्र नहीं बोलेंगे, पोते थे मूलाराज के। मूलाराज वॉज फाउंडर ऑफ सोलंकी। गजनवी ने अटैक किया था इनके टाइम पीरियड में, सोमनाथ टेम्पल को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था गजनवी ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और रानी की वाव के बारे में हमने देखा। सीधा राजा जयसिंह आए, इनके स्कॉलर हुआ करते थे हेमचंद्राचार्य। भीमा टू आए, गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज देखे हमने। और उसके बाद चौहान डायनेस्टी कैसे इमर्ज हुई, चौहान की हमने लव स्टोरी देखी, पृथ्वीराज चौहान की। संयोगिता के साथ प्यार हो जाता है और पूरा का पूरा जो इंडिया का इतिहास था वही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारी चेंजेस हुए आफ्टर द चौहान डायनेस्टी। और जो तोमर्स थे वो तो चौहान के सुजरानीति में रह रहे थे। उसके साथ साथ कश्मीर में भी 3 डायनेस्टीज़ चल रही थी। पहले आती है कारकेत, फिर आती है उत्पाल, फिर आती है लोहार। कुल से याद रखने को मैंने आपको बोला। और इनमें हम देखते हैं फीमेल्स का ज़्यादा रूल रहता है। ठीक है, फाइनली इनका भी डिफीट होता है और हम देखते हैं कि 3 मुस्लिम अटैक्स होंगे इंडिया के अंदर, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपनी मेडिवल इंडिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी अर्ली मेडिवल भी कंप्लीट हो चुकी है। आई जस्ट होप आप रिवाइज कर रहे थे टाइम टू टाइम, आपको टफ नहीं लगा होगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट लेक्चर आपने ये देखा तो मे भी हो सकता है कईयों को टफ लगा हो। ठीक है, सो अगेन PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, or also subscribe the channel. Thank you everyone. Have a nice day.